जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संविदा कर्मियों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके, यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, अभी मैंने फेसबुक पर अपना 4 महीने का कार्यक्रम घोषित किया है। यह मेरे जीवन का एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें मेरे लगभग सभी सपने मेरा संकल्प हैं। हमारे देश में ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए जो महात्मा गांधी का एक सबसे अमूल्य निकटवर्ती स्वप्न था, उसके लिए दुर्भाग्यवश कभी भी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। और ग्राम सभा जिस दिन सशक्त हो जाएगी, जिस दिन 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा को उनके अधिकार मिल जाएंगे, इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा। जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो 15वां वित्त हो, राज्य वित्त हो, मनरेगा हो या अन्य योजनाएं हों, लाखों करोड़ों रुपए प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष आता है। मेरा मानना है इन सभी योजनाओं के धन को अभिसरण किया जाए, कन्वर्जेंस किया जाए। एक व्यापक कार्य योजना 5 वर्ष की पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई जाए, जिसकी पुस्तक छपवा कर सभी ग्राम सभा के सदस्यों को दी जाए। जैसे कि जो गांव में पैसा आ रहा है विकास के लिए, गरीबों के लिए, उसका उचित सदुपयोग हो सके। जहां तक संविदा कर्मियों की बात है साथियों, 12 साल का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है। ये ग्राम रोजगार सेवक अब विशेषज्ञ हो गए हैं ग्रामीण विकास के। इनके अनुभव का लाभ लिया जाए और राजस्थान के तर्ज पे इस देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहायक ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित किया जाए और इनको कम से कम 30 अंक बोनस में दिए जाएं उस भर्ती में। ये सभी रोजगार सेवक राज्य सरकार के सहायक ग्राम विकास अधिकारी होंगे और अपना जीवन इस पुनीत कार्य में अर्पित करेंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ गांव में, पंचायत भवन बनाने से कुछ नहीं होता। उस पंचायत भवन में बैठने वाले डेडिकेटेड मैन पावर की आवश्यकता है। और उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, मात्र 15,000 ग्राम विकास अधिकारी हैं। 10-10 ग्राम पंचायतों का उनके पास प्रभार है। महीने में एक बार भी अपनी ग्राम पंचायत नहीं जा पाते हैं। तो ग्राम पंचायत भवन का अर्थ है कि प्रधान, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ये सभी लोग उसमें बैठ के कार्य करें। आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे एनएम हो, चाहे शिक्षा मित्र हो। तो ऐसा पंचायत भवन जहाँ एक वर्किंग पंचायत भवन होना चाहिए। तो जो संविदा कर्मी हैं, चाहे वो तकनीकी सहायक हों, इनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। ब्लॉक अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, एपीओ हैं, इनको इनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार पद सृजित किए जाएं। और इन पद सृजित करने में जो मानदेय है, जो इनकी तनख्वाह और इनके ऊपर खर्च आएगा, वो सरकारी योजनाओं में जो भी प्रशासनिक मद है उनको डबटेल करके इनको खर्चा दिया जाए। जो कम पड़े वो राज्य सरकार अपने कोष से दे, क्योंकि राज्य के ये गांव हैं। गांव के विकास का दायित्व राज्य सरकार का है। अगर केंद्र का इसमें अधिक धन है 70-80%, तो राज्य सरकार को भी अपने कोष से कम एक डेडिकेटेड मैन पावर वहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। जहाँ तक अकुशल श्रमिक की बात है, मेरा मानना है कि पूरे देश में एक मिनिमम वेजेस, फ्लैट मिनिमम वेजेस लागू होने चाहिए
जो कम से कम 350 रुपये होने चाहिए। 350 रुपये से कम आज की तारीख में किसी भी मज़दूर को नहीं मिलना चाहिए। मार्केट में 400 साढ़े 400 रुपये हैं, लेकिन वह अगर मज़दूर को अपने गांव में काम मिलता है तो 350 रुपये में वो काम कर सकता है। हमारा जो एक और मांग है, लघु और सीमांत किसान। किसानी आज की तारीख में इम्प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल हो गई है, फ़ायदे का सौदा नहीं है। अगर हमें अपने देश की भूमि को उपजाऊ करना है, अगर 90% किसानों में लघु और सीमांत किसान हैं, इनको सशक्त करना है, तो 3 वर्ष के लिए मनरेगा योजना में लघु और सीमांत किसानों की जो भूमि है उस पर कृषि के लिए हमें कम से कम इनको लेबर कंपोनेंट देना चाहिए, जिससे हमारे देश के किसान, लघु और सीमांत किसान जो मजदूरी करने पे मजबूर हैं, उनको एक राहत मिले। इसी प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर एक जन संवाद कार्यक्रम हम करेंगे। हर संवाद कार्यक्रम में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी विचार आएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। हम हर जनपद में जाएंगे उत्तर प्रदेश के। हमारे उत्तर प्रदेश से लगे हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों के एक एक ज़िले में मैं जाऊंगा। प्रत्येक राज्य के एक ज़िले में जाऊंगा और उत्तर प्रदेश के समस्त 75 ज़िलों में जाऊंगा। एक ऐसा जन जागरण कार्यक्रम होगा जिसमें मज़दूर, किसान, संविदाकर्मी सब के विचार लेके हम लोग एक श्वेत पत्र तैयार करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को, इन सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को हम लोग उसको देंगे। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये जनसंवाद कार्यक्रम किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है। हमारा विरोध वर्तमान व्यवस्था में है, जहां अकुशल श्रमिक, लघु सीमांत किसान और संविदाकर्मी मौत की कगार पे है, नरकीय जीवन गुजार रहा है। हम इसके जीवन को सुंदर, सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए यह जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। और जहां तक ग्राम सभा के सशक्तिकरण की बात है, तो ग्राम सभा के सशक्तिकरण वो एक मुद्दा है जिससे इस देश के 70% की आबादी सशक्त होगी, स्वावलंबी बनेगी। साथियों, मैं चाहता हूँ जो भी साथी मेरे इस जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। जब मैं उसके ज़िले में आऊँ तो वो चौपाल, पंचायत, महापंचायत जो भी आयोजित होगी उसमें शामिल हो। आप लोग का आशीर्वाद, दुआएं, शुभकामनाएं के दम पर मैं ये प्रोग्राम करूँगा। बहुत व्यापक प्रोग्राम है, 4 महीने चलेगा। कम से कम 151 पंचायतें होंगी। मुझे उम्मीद है ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से, जो एक लक्ष्य है हमारा, जो संकल्प है, वो पूरा होगा। धन्यवाद।